गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, विच इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इट इज टाइम टू टेक टी। फटाफट फटाफट करते जाइए। और देखिए ये मत समझिएगा कि इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। सेशन पूरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर है। जितने तरीके के एक्टिव और पैसिव वॉइस बनते हैं, ठीक है ना, कुछ स्पेशल हैं, मॉडरेट हैं, सिंपल हैं, सभी तरीके के एमसीक्यूज आज के सेशन में मिंटू से इस सीरीज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग बस आरआर अकेडमी फिरोजाबाद पर टच में बने रहिएगा, आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बिल्कुल क्लियरली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपके पास सेंटेंस दिया गया है, इट इज टाइम टू टेक टी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका फॉर्मेशन समझ लीजिएगा। फॉर्मेशन यही कि इसमें जो फ्रेज स्टार्ट हो रही है इट इज टाइम से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, और बीच में क्या है, इनफाइनेटिव विद टू। ठीक है, यानी कि इनफाइनेटिव है, साथ में टू भी लगा हुआ है और बाद में उसका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसका पैटर्न है। अब इस तरीके के सेंटेंस अगर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो किस तरीके से आप उसका पैसिव फॉर्म करोगे। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है, ओके, गुड गुड। चलिए, और जो लोग पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को जो क्लास है वो टाइमली मिलती रहे। कुमकुम, अमृता, फरीन, इट इज टाइम टू बी टेकन, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इट इज टाइम को एज इट एज ऐसा कैसा ही रखेंगे, ठीक है ना, यानी कि इट इज टाइम का ऐसा कैसे रखेंगे। इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट को लगाने से पहले प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद में जो इनफाइनेटिव विद टू है, देखिए पैसिव वॉइस में अगर 2 + V1 आ रहा है, 2 + V1 ये फॉर्मेशन आ रहा है कहीं पर भी, तो इसका जो पैसिव फॉर्मेशन है वो कैसे बनता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, 2B और V3, यानी कि 2 के साथ में B जोड़ देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, हमारा पैसिव बन जाता है। तो टू टेक का पैसिव क्या बन जाएगा, टू बी टेकन, क्या हो जाएगा, 2B और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी जिनका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही आपका आंसर है। और इस तरीके के पैटर्न को आप लोग श्योर हो जाइए, ये क्वेश्चन आपके, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, दे मेड हिम वर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे मेड हिम वर्क, पैसे बनाना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास में ABCD। अब इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, इस क्वेश्चन का पैटर्न ये है कि सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है ना, और एक क्या है, एक कॉजेटिव वर्ब दी गई है, एक क्या है, कॉजेटिव या एक्शन वर्ब दी गई है। कॉजेटिव या एक्शन वर्ब होती हैं जिसमें व्यक्ति काम खुद नहीं करता, किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है या दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करता है जिससे दूसरे पर इंपैक्ट या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर मेड क्या है, पॉजिटिव या एक्शन वर्ब है, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, और यहाँ पर क्या है, एक वेयर इनफाइनेटिव का यूज किया गया है, मतलब टू के बिना और क्या किया गया है, V1 का इस्तेमाल किया, इसमें टू नहीं है, ठीक है ना, वेयर इनफाइनेटिव। जब हम टू के बिना V1 का इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इस तरीके के सेंटेंस आपके क्वेश्चन में आते, एग्जामिनेशन में आते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर है ही वाज मेड वर्क बाय देम, तो ये वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और ही वाज मेड टू वर्क बाय देम, तो यहाँ पर भले ही इसमें टू नहीं दिया गया है, देखिएगा पैसिव वॉइस में कुछ जैसे कॉजेटिव वर्ब में, जैसे मान लो हियर है, ठीक है ना, सी है और मेड है, हेल्प है, ऐसी वर्ब जब हमारे एक्टिव सेंटेंस में आती है तो इनके साथ में विदाउट टू हम V1 का यानी कि बेयर इनफाइनेटिव का यूज करते हैं। बट जब इन्हीं बेयर इनफाइनेटिव को हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो श्योर है कि उसके साथ में टू जरूर लगाते हैं, पैसिव में टू लगा देते हैं। तो जब हम सपोज करिए, हमने बताया था आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब 2 + V1 होता है तो पैसिव कैसे बनता है, 2B और V3, हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टू बी वर्कड, क्या हो जाएगा, टू बी वर्कड। तो आंसर क्या है, ही वाज मेड टू वर्क, यहाँ पे टू नहीं है तो टू कर दीजिए, ठीक है, टू लगा दिया, ही वाज मेड टू वर्क बाय देम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा टू है नहीं है तो हमने टू ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिया है, बी लगाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिनका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में थर्ड, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। हमारे पास फिर एक एक्टिव सेंटेंस से दिया गया, नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जा रहे हैं, नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम।
आंसर है आपके पास में द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाई नोबडी, द प्रॉब्लम कुड नॉट बी सॉल्व, द प्रॉब्लम वाज नॉट सॉल्व बाई एनीबडी और नो वन कुड हैव द प्रॉब्लम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखने वाली कि सेंटेंस जो है आपका नोबडी से स्टार्ट हुआ है, सेंटेंस जो है हमारा नोबडी से स्टार्ट हुआ है। तो नोबडी वाले सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव पैसिव कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव पैसिव यहां पर कहां है, द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व। अब सेंटेंस हमारा क्या है, कुड में स्टार्ट, कुड से है। द प्रॉब्लम कुड नॉट बी सॉल्व, जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, द प्रॉब्लम कुड नॉट बी सॉल्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर नोबडी, एनीबडी ऐसे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इनको हम हटा देते हैं। सिंपली हमारा क्या रह जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रॉब्लम, ठीक है ना। सब्जेक्ट बनकर आया द प्रॉब्लम, वर्ब क्या है, कुड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुड, ठीक है ना। इसके बाद में हमने क्या किया, नोबडी की जगह पर इसको नेगेटिव बना दिया, कुड नॉट बी सॉल्व। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस किस का आंसर सही था, उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, ममता, आरशी, फरीन, निशा, अमृता, कुमकुम, शबाना, अभी, ओके, गुड इवनिंग शाहिल, ममता कुमारी, ठीक है। ये क्लास हर एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। थंबनेल देखकर क्लास मत लीजिएगा। जितने एग्जामिनेशन है मोस्टली हर एग्जामिनेशन में आपका ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ठीक है। जब आपका एक्टिव एंड पैसिव भी खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे कंबाइंड क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव पैसिव, रिमूव टू, ऐड टू और फ्रेजल वर्ब चेंजेस, पार्ट ऑफ स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन, हर तरीके के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। पहले ये वाली सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद में उसको हम स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिया गया एक्टिव सेंटेंस है, ही सजेस्टेड बाइंग अ न्यू हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, जल्दी जल्दी से करते जाइएगा, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है, ठीक है। चलिएगा, ही सजेस्टेड बाइंग अ न्यू हाउस। अब इसमें क्या है, इसमें हमें जो पैटर्न समझना है वो ये है कि ये आपका सजेस्ट दिया गया है, ठीक है ना। कुछ वर्ब है जैसे सजेस्ट है, कमांड है, विस्ड है, ठीक है ना। ऐसी कुछ वर्ब हैं, उनके साथ में या उनके बिना भी हमारे पास क्या है, जीरंट आ रहा है, सॉरी पार्टिसिपल आ रहा है, बाइंग अ न्यू हाउस। तो उस कंडीशन पे हमें किस तरीके से पैसे बनाना है। तो ए, ही सजेस्टेड अ न्यू हाउस टू बी बॉट, ए न्यू हाउस वाज सजेस्टेड टू बी बॉट बाय हिम, और ही सजेस्टेड दैट ए न्यू हाउस शुड बी बॉट। तो आंसर हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ही सजेस्टेड है, कमांडेड है, ऐसी जो वर्ब हैं उनके लिए हमें दैट क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है। ही सजेस्टेड ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में इसका जो ऑब्जेक्ट है बाइंग का, अ न्यू हाउस, यहाँ पे रखेंगे अ न्यू हाउस, ठीक है ना। और सजेस्ट के साथ में शुड का यूज करते हैं तो शुड बी हो जाएगा, शुड बी बॉट। और वर्ब जो बाइंग है, जीरंट जो पार्टिसिपल है उसकी V3 कर देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच सेंटेंस इज द करेक्ट पैसिव ऑफ आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, या आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। यहां पर क्रॉस भी हो सकता था और क्रॉसिंग भी है, ठीक है ना। क्रॉस भी हो सकता था, मैं यहाँ पे चलिए क्रॉस भी कर देता हूं। एक सेंटेंस में क्रॉस कर दे रहे हैं, एक में क्रॉसिंग कर दे रहे हैं। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। देखिए याद रखिएगा हमारे पास जो वर्ब है सॉ यानी कि सी जो वर्ब है, इसके बाद में अगर हम इनफाइनेटिव यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इनफाइनेटिव जो हम यूज करेंगे विदाउट टू, इनफाइनेटिव अगर यूज करेंगे तो विदाउट टू, यानी कि बियर इनफाइनेटिव यूज करते हैं, यानी कि V1 का यूज किया गया होगा सी के साथ में, तो सी प्लस क्रॉस होगा। अगर सी के साथ में हम इनफाइनेटिव यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, हमें पार्टिसिपल यूज करना है, तो क्या करेंगे, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है क्रॉसिंग। इस तरीके से ये दो फॉर्मेट होते हैं, दोनों फॉर्मेट में जो सेंटेंस हमारा वो सही रहता है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा किसका आंसर करेक्ट है। चलिए ओके, निशा, अभी, अमृता, फटाफट बताइएगा जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, तो जैसा मैंने बताया आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, अगर ये हो जाए आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, तो आंसर क्या हो जाएगा, ही वाज सीन,
ही वाज सीन क्रॉस, मैंने क्या कहा क्रॉस, क्रॉस से पहले इनफाइनेटिव नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो इनफाइनेटिव लगा देते हैं, इनफाइनेटिव विद टू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ही वाज सीन टू क्रॉस द रोड, इन केस अगर हमारा यहाँ पे क्रॉस होता तो आंसर कौन सा होता, ही वाज सीन टू क्रॉस, लेकिन यहाँ पे क्या है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्रॉसिंग, तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, द रोड, रोड नहीं होगा, ही वाज सीन क्रॉसिंग द रोड, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, मेरी बात को समझिएगा। अगर क्रॉस कर देंगे यहाँ पे वेयर इनफाइनेटिव यूज करेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगर सिर्फ क्रॉस रहता, मैंने दोनों तरीके से लिख दिया, क्रॉस रहता तो आंसर हमारा कौन सा रहता, ए रहता, क्रॉसिंग है तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, सी रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैंने दो तरीके से इसलिए कर दिया है क्योंकि एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ठीक। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, ही वाज सीन क्रॉसिंग द रोड, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, तो ही वाज सीन टू क्रॉस द रोड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्टिव सेंटेंस है, वी रिगार्ड हिम एज अ जीनियस, वी रिगार्ड हिम एज अ जीनियस, इसका पैसिव सेंटेंस हमको बनाना है, कोशिश करिए बनाने की। ये इजी क्वेश्चन है, आई होप के सभी लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। ये इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए गाइस, और देखिए ये जो आज का सेशन है किसी भी कैंडिडेट को ये फील कराने के लिए नहीं है कि उनको एक्टिव पैसिव नहीं आते हैं। इस क्लास को लाने का जो टारगेट है वो ये है कि जो स्पेशल टाइप के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनते हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तब हमें याद आता है कि हमने एक्टिव पैसिव तो सभी पढ़ लिए, हमने पूरे के पूरे 12 टेंस पढ़ लिए, सभी स्ट्रक्चर समझ लिए, सभी फॉर्मेशन याद है, फिर भी ये क्वेश्चन मतलब हम सॉल्व क्यों नहीं कर पाए एग्जामिनेशन में। तो ये उसी तरीके के क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आते हैं और एक्टिव पैसिव जानने के बावजूद भी हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो स्पेशल टाइप एमसीक्यूज हैं ये आपके एक्टिव पैसिव के। वी रिगार्ड हिम एज अ जीनियस, सब्जेक्ट क्या है, वी, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वी, सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब क्या है, रिगार्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वैसा ही है। तो सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो क्या हो जाएगा, ही इज रिगार्डेड एज जीनियस, he is regarded as a genius, he is regarded as a genius, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ठीक है, सिंपल सेंटेंस है जैसा आप लोग करते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, पैसिव में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म, हमें बताना है ये सेंटेंस है एक्टिव में, इसका पैसिव फॉर्म बनाना है। द जज ऑर्डर्ड दैट द प्रिजनर बी रिलीज्ड, फटाफट बताइएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल दीजिए या ये कहें कि सब्जेक्टिव मोड में है, ठीक है ना। द जज ऑर्डर्ड दैट द प्रिजनर बी रिलीज, ऑर्डर्ड है, कमांड है, सजेस्टेड है, विश्ड है, ऐसी कुछ वर्ब हैं जिसमें दैट लगा होता है और बाद में क्या होता है, बी फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म की वर्ब होती है, ठीक है ना, बेस फॉर्म की, यानी कि V1 होती है, जैसे कि यहाँ पर है, उनको हम सब्जेक्टिव मोड में बोलते हैं। तो इसका हमें पैसिव फॉर्म बनाना है, द जज ऑर्डर्ड दैट द प्रिजनर बी रिलीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट वाज ऑर्डर्ड बाय द जज टू रिलीज द प्रिजनर, या द प्रिजनर वाज ऑर्डर्ड टू बी रिलीज। तो यहां पर क्या है, आंसर हो जाएगा हमारा द प्रिजनर, प्रिजनर हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑर्डर्ड किस में है, सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट की सेकंड फॉर्म में, वाज हो जाएगा ऑर्डर्ड, द प्रिजनर वाज ऑर्डर्ड, किसके लिए, यहां पर बेस फॉर्म में रिलीज, तो टू बी रिलीज, मैंने आपको बताया बेस फॉर्म में जब कहीं पर भी V1 दिया गया हो, V1 दिया गया उसका मतलब है वो इनफाइनेटिव में है, यानी कि बेस 1 में है, भले ही वहां पर एक्टिव सेंटेंस में उसके साथ में टू नहीं लगा हो, ठीक है ना, जैसे कि ये फॉर्मेशन है, ये लगा होता है, तब भी हम क्या करते हैं, 2B और V3 कर देते हैं। भले ही इसके साथ में 2 नहीं है, तब भी हम पैसिव में इसको 2 + V1 करेंगे, ठीक है ना, 2 + V3 करेंगे, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, द प्रिजनर वाज ऑर्डर्ड टू बी रिलीज्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द टीम इलेक्टेड हिम कैप्टन, द टीम इलेक्टेड हिम कैप्टन, ऑप्शंस हैं, कैप्टन वाज इलेक्टेड बाय, कैप्टन वाज इलेक्टेड हिम बाय द टीम, ही वाज इलेक्टेड कैप्टन बाय द टीम, और ही वाज इलेक्टेड एज द कैप्टन, और ही वाज बीइंग इलेक्टेड कैप्टन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए कुमारी संजम बाला, चलिए निशा, सुमित, हेमंती, आरवी और अमृता, पिंकू मंडल, सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जेक्ट क्या है? द टीम, ठीक है ना। वर्ब क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्या है? वर्ब सेकंड है। ऑब्जेक्ट क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट है। आंसर क्या हो जाएगा? इनसे स्टार्ट करेंगे। ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाई द टीम, जिनका ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाई द टीम। अगला क्वेश्चन है आई रिमेंबर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर। पैसिव सेंटेंस बनाना है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी जल्दी से कोशिश करिएगा कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करना है। ये सोच लीजिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है ना। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है इस क्वेश्चन की? इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहां पर वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? आई रिमेंबर, ये क्या है? वर्ब है, ठीक है ना। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर। ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब एक्शन रिमेंबर का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम जो पैसे बनाएंगे वो यहां से बनाएंगे इस कंडीशन में, जहां पर किसी वर्ब का कोई एक्शन, जैसे माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, ये पूरा ही पूरा क्या है? रिमेंबर का ऑब्जेक्ट है। तो हमें ऐसी कंडीशन पे जो पैसे बनाना है वो यहां से बनाना है। तो दिया गया टेकिंग, क्या है ये? जीरन, ठीक है ना। माई फादर टेकिंग मी, सॉरी पार्टिसिपल, माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर। तो आंसर रहेगा ये, ऐसा कैसे रहेगा? आई रिमेंबर, क्या रहेगा? आई रिमेंबर। अब क्योंकि यहाँ पे वी प्लस आई एन जी है, तो वी प्लस आई एन जी को बीइंग में चेंज करेंगे। आई रिमेंबर बीइंग टेकन, कहां पर? टू द थिएटर, किसके द्वारा? बाई माई फादर, जिनका ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए, यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आई रिमेंबर माई फादर, ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा। माई फादर ये वाला भी गलत रहेगा। आई रिमेंबर मी ये वाला भी गलत रहेगा। ठीक है, तो जिनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द करेक्ट पैसिव ऑफ द लिस्ट। लिस्ट क्लॉज जो है यहाँ पे, यहाँ देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे आपके सेंटेंस एग्जामिनेशन में, जहां पर लिस्ट का यूज किया गया, लिस्ट क्लॉज होगा आपका एक। तो जब लिस्ट क्लॉज वाले जो सेंटेंस हैं उनका पैसिव जब बनाते हैं तो लिस्ट क्लॉज को ही पैसिव में बनाते हैं, ठीक है ना। उसका जो मेन क्लॉज है उसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते। तो यहां पर दिया गया वर्क हार्ड, इसमें मेन क्लॉज क्या है? वर्क हार्ड। और लिस्ट वाला क्लॉज कौन सा है? लिस्ट यू शुड फेल, लिस्ट यू शुड फेल। तो इसका हमें पैसिव बनाना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी जल्दी से करेंगे, फटाफट फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड लिस्ट फेलियर शुड बी हैड, और वर्क हार्ड लिस्ट यू बी फेल्ड, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड बी फेल्ड। फटाफट फटाफट बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिएगा, सभी लोगों का आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बताना जल्दी जल्दी से। चलिए, नो आंसर। चलिए, देखिए यहां पर लिस्ट है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब यहां पर आपको एक चीज और देखनी है, यहां पर चीज ये देखनी है कि इसके साथ में, शुड के साथ में जो वर्ब दी गई है वो कैसी है? फेल कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है भाई मेरे, कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब का यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज वाई नो स्टैंडर्ड पैसिव इसका बनेगा, कोई पैसिव बनेगा ही नहीं, ठीक है। लिस्ट आपको मैंने बता दिया, बट आपको ये भी फोकस रखना था कि इसमें जो वर्ब है वो क्या है? फेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक्टिव। पीपल से दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, पीपल से दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस चीज पर आधारित है? जब कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें कोई यूनिवर्सल फैक्ट की बात कही जा रही हो, ठीक है ना, कोई जनरल प्रोवर्ब कही जा रही हो, जैसे कि इनडायरेक्ट नरेशन में होता ना, ऐसी एक्टिव सेंटेंस में भी क्या है? कोई जनरल प्रोवर्ब है, कोई शेइंग है, कोई ईडियम है, ठीक है ना, कोई ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट है जिसको लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई जनरल रिपोर्ट है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में क्या होता है
कि से दैट सनराइजेज इन नाइट, पीपल से, तो इट इज सेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट इज सेड, पीपल से की जगह क्या हो जाएगा, इट इज से, तो द इट इज सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा, या द सन इज सेड टू बी राइज इन द ईस्ट, तो ये वाला गलत है, द सन राइजेज इन द ईस्ट ये वाला भी गलत है, दैट द सन राइजेज द ईस्ट ये वाला भी गलत है, ठीक है ना। जो से वाले वर्ड हैं यानी से फ्रेज से स्टार्ट हो रहा, तो इट इज सेड हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, जिनका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओके। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव सेंटेंस है द टीम अपॉइंटेड हिम कैप्टन, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले करा दिया था। द टीम अपॉइंटेड हिम कैप्टन का पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, द टीम अपॉइंटेड हिम कैप्टन का पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, तो द टीम अपॉइंटेड हिम कैप्टन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही, ठीक है ना। अपॉइंटेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी वाज, और ये क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से ही वाज अपॉइंटेड, क्या अपॉइंट किया गया था, कैप्टन किन के द्वारा, टीम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है सी केप्ट मी वेटिंग, अच्छा क्वेश्चन है, एक्टिव सेंटेंस है, सी केप्ट मी वेटिंग कैसे बनाना है, क्वेश्चन नंबर 13 का, जल्दी जल्दी से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए ओके, पिंकू कुमार, अमृता, अभी और आरवी 13 बी, क्वेश्चन नंबर 13 का बी, क्वेश्चन नंबर 13 का जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, आई वॉज केप्ट वेटिंग, आई वॉज केप्ट वेटिंग, सी केप्ट मी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसका मी है, तो सब्जेक्ट इसका क्या बनेगा, आई बनेगा। केप्ट क्या है, V2 है, V2 के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वाज या वर लगेगी, किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग, तो आई वाज, ठीक है ना, आई वाज केप्ट क्या वेटिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आई वाज केप्ट वेटिंग, ऑप्शन नंबर ए जिनका जा रहा है बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आई वाज केप्ट वेटिंग किसके द्वारा, सी के द्वारा, सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर, ठीक है ना, चलेगा, आई वाज केप्ट वेटिंग बाई हर, जिनका ऑप्शन नंबर ए है, नोट करिएगा, इनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ही हैंडल द सिचुएशन केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 14 बताना है, ही हैंडल द सिचुएशन केयरफुली, फटाफट बताइएगा, ही हैंडल द सिचुएशन केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है और जनरल जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है टाइम एंड टेंस के, उस पर आधारित क्वेश्चन, इसमें ज्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये तो जनरल से सेंटेंस है जो अक्सर पूछे जाते हैं, टाइम एंड टेंस पे आधारित है। चलिए ऑप्शन बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्या है ऑप्शन ही, क्या है सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। हैंडल क्या है, इसमें वर्ब है, कौन सी वर्ब है, V2 है। द सिचुएशन क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है। केयरफुली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्या है ये एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर की खासियत ये है कि जब इसे पैसिव में बनाया जाता है तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखी जाती है, इसका ये सीक्वेंस याद रखिएगा, कहां पर रखी जाती है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर जो होती है हमारी कहां होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बीच में होती है, किसमें, पैसिव सेंटेंस में, इसका स्ट्रक्चर बेस्ड फेलियर ज्यादा होता है। तो देख लीजिएगा कहां पर है, द सिचुएशन वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये क्या है, मेन वर्ब हो गई, ये हमारा केयरफुली हो गया। द सिचुएशन वाज केयरफुली हैंडल बाई हिम, ऑप्शन नंबर सी जिनका है बिल्कुल ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है, निशा, हेमंती, पिंकू, अमृता, आरवी, सुरेंद्र, सौरभ, शबाना, सुमित, ठाकुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अगला क्वेश्चन हमारे पास 15th, माई पेरेंट्स लेट मी गो आउट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा, माई पेरेंट्स लेट मी गो आउट, ऐसे सेंटेंस जिसमें लेट मी गो आउट दिया गया हो और बात कही जा रही है कि किसी ने परमिशन दी हो, मतलब लेट मी गो आउट, जहां पर सब्जेक्ट कोई और हो जिसने लेट किया हो, किसी को जाने दिया हो या करने दिया हो, होने दिया हो, तो उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा किसका राइट आंसर आएगा, जल्दी जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लेट को हम अलाउड टू में चेंज कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेट को अगर लेट दिया गया है एक्टिव सेंटेंस में तो उसको अलाउड टू में चेंज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई वॉज अलाउड टू गो आउट बाई माई पेरेंट्स, ठीक है ना। माई पेरेंट्स इसमें सब्जेक्ट है और लेट इसमें क्या है, वर्ब है। मी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा आई हो गया, ठीक है ना। अब लेट को चेंज करेंगे पैसिव में, किसमें, अलाउड टू में। अब क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है तो इसके साथ में वर्ब लगेगी हमारी वाज या वर्ब। अकॉर्डिंग टू आई हमारा वाज लगेगा, ठीक है ना। किस चीज के लिए, गो आउट, ठीक है ना। किसके द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, बाय माई पेरेंट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 16। द बुक रीड्स वेल, फटाफट बताइएगा द बुक रीड्स वेल का पैसिव फॉर्म क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद में आंसर करिए, हड़बड़ाहट में आंसर नहीं देगा कोई, ठीक है। चलिए द बुक रीड्स वेल, अब इस सेंटेंस में हो क्या रहा है, इस सेंटेंस में ये है कि एक वर्ब है जो किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, उसकी हैबिट के बारे में बता रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का जिनका राइट आंसर है बिल्कुल ठीक है। कुछ वर्ब हैं जैसे रीड है, स्मेल है, टेस्ट है, ठीक है ना, ऐसी वर्ब हैं किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी नाउन के क्वालिटी के बारे में बात करती हैं, ठीक है ना। तो उनका हमें पैसिव नहीं बनाना, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्ब बेसिकली हमारी पैसिव बनाने के लिए यूज ही नहीं की, क्योंकि ये एक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, नो स्टैंडर्ड पैसिव, ठीक है ना, इट इज अ मिडिल वॉइस। तो ऐसी कंडीशन पे जहां पर क्वालिटी बताई जा रही है तो इनको हम मिडिल वॉइस या मिडिल वॉइस वर्ब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जिनका है बिल्कुल ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द कार रेन ओवर द डॉग। चलिए इंपोर्टेंट है ये वाला भी, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे गए एग्जामिनेशन में। द कार रेन ओवर द डॉग, पैसिव क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 17 बताना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताना है, पैसिव क्या बनेगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर, तो देखिए यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है, द कार सब्जेक्ट है। अब ये रेन ओवर क्या है, पूरा फ्रेज है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द डॉग है। तो द डॉग तो सब्जेक्ट हो गया, द डॉग वाज, अब रेन रन, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, द डॉग वाज रन ओवर बाई द कार। ऑप्शन नंबर बी जिनका है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 पे दिया गया था, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट डे कम्युनिटी पोस्ट में टैग किया था, ठीक है ना। और मोस्टली 2 या 3 कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, ठीक है ना। और सब लोग बोल रहे थे कि सर इस क्वेश्चन को डिफाइन करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आज की इस क्लास में शामिल कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट ने सॉल्व नहीं किया था क्वेश्चन को। अब आपके सामने है द शेफ कट द मीट विद अ नाइफ, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। सेंटेंस को ध्यान से ये देखना है कि कहां पर प्रीपोजिशन की मिस्टेक हो रही है। तो देखिए यहां पर 2 जगह पर प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। द शेफ कट द मीट विद अ नाइफ, तो ये जो विद आया है इसमें मोस्टली कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे थे। ये विद इसलिए है क्योंकि नाइफ का यूज हमने एज एन इंस्ट्रूमेंट किया है, ठीक है ना, काटने के लिए, इसलिए विद आया है, ठीक है। अब हमें जो पैसिव में जो प्रीपोजिशन लगानी है बाई, वो तो लगेगी, तो किसके द्वारा काटी जा रही है, शेप के द्वारा, ठीक है ना। शेप के द्वारा मीट काटी जा रही है, तो बाई द शेप हमारा रहेगा, बाई द शेप रहेगा। जहां पर बाई द शेप है बिल्कुल ठीक है ना। जहां पर बाई अ नाइफ है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे बाई ए नाइफ ये गलत है। अब हमारे पास 2 जगह पर बाई द शेप है। अब देखें इसका सब्जेक्ट क्या है, तो ये क्या है, ए नाइफ थोड़ी काटी गई थी, इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी अकेला सही रह गया है। द मीट वाज कट, ठीक है ना, द मीट वाज कट। अब कट के साथ में हमने क्या लगाया, नाइफ, तो एज एन इंस्ट्रूमेंट तो हमने इसको यूज किया। और ये जो प्रीपोजिशन बाई है ये किसके लिए, पैसिव वॉइस में चेंज करने वाली बाई है। ऑप्शन नंबर बी जिनका है बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव सेंटेंस, इट इज टाइम टू सी अवर पेरेंट्स। केवल 3 सेकंड का टाइम है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहला क्वेश्चन ही यही कराया था। आई होप के सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट जाएगा, जल्दी जल्दी से कोशिश करिएगा। चलिए, पहला ही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे कराया था, उम्मीद करता हूं कि सभी का करेक्ट जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अमृता और निशा, सुरेंद्र चौहान, डॉली ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा बी। ठीक है, तो क्या है, इट इज टाइम को ऐसा कैसे ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। इट इज टाइम को ऐसा कैसे छोड़ेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू से का ऑब्जेक्ट क्या है, अवर प्रेयर्स, ठीक है ना। अवर प्रेयर्स से पहले क्या लाएंगे, फॉर लगाएंगे। इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में टू से को टू बी सेड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नोट कर लेना। किन किन का आ रहा है, कितने कैंडिडेट का ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए, पिंकू, आरवी, हेमंती, निशा, अमृता, उमेश कुमार। एग्जैक्टली, जिनका ऑप्शन नंबर ए है, इट इज टाइम फॉर अवर प्रेयर्स टू बी सेड। ऐसे सेंटेंस को याद रखिएगा जिसमें इट इज टाइम से स्टार्ट हो रहा हो, तो इट इज टाइम एज इट एज रहता है। उसके बाद में हमारे प्रीपो यानी कि 2 + V1, यानी कि स्ट्रक्चर ये हो, इट इज टाइम, इट इज टाइम, ठीक है ना। उसके बाद में 2 + V1, उसके बाद में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या रहेगा, इट इज टाइम एज इट एज, ऐसा कैसे ही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है, फॉर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ये जो 2 + V1 है, इसको क्या करेंगे, 2 + V + V3, यानी वर्ब 3 में चेंज कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू स्कूल। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है, तो आप लोग सेल्फ इसको करिएगा। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू स्कूल, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा, करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को। चलिए भाई जल्दी जल्दी से करिएगा। सुमित ठाकुर ऑप्शन ए बता रहे हैं, शबाना ऑप्शन ए। चलिए, आई रिमेंबर बीइंग टेकन, बिल्कुल ठीक है। टेकिंग का क्या किया हमने, बीइंग टेकन, कहां पर, टू स्कूल, ठीक है ना। किसके द्वारा, आई रिमेंबर माई सिस्टर, किसके द्वारा लिया, बाई माई सिस्टर, बिल्कुल ठीक है। जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। आई रिमेंबर, क्योंकि रिमेंबर का एक्शन क्या है, रिमेंबर का एक्शन क्या है, ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है, ये एक्शन इसका ऑब्जेक्ट है। रिमेंबर का ऑब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर टेकिंग मी टू स्कूल, ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है, ये रिमेंबर का ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट में है क्या है, टेकिंग। तो टेकिंग का जो पैसे बनेगा वो क्या बनेगा, बीइंग टेकन बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, टू स्कूल, बीइंग स्कूल, कहां पे, टू स्कूल, किसके द्वारा, माई सिस्टर के द्वारा। क्या किया जा रहा है, रिमेंबर। आई रिमेंबर, मैं याद करता हूं किस चीज को, बीइंग टेकन टू स्कूल बाय माई सिस्टर। अगला क्वेश्चन है, इट इज द मैनेजर हु इंटरव्यूज द कैंडिडेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलेगा, चेक करेंगे किसका आंसर करेक्ट आता है, उसके बाद में इसको मैं करवाता हूं, ठीक है, चलेगा। इट इज द, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसी तरीके से रहेगा, कोई भी हो सकता है, इट इज, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट होगा, इट इज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना, इट इज प्लस सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में यहां पर क्या है, हु लगा होगा, ठीक है, याद रखिएगा, हु लगा होगा। उसके बाद में यहां पर क्या है, वर्ब होगी, क्या होगी, वर्ब होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ऐसे स्ट्रक्चर पर बेस्ड जो पैसिव वॉइस होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर पर बेस्ड एक्टिव वॉइस होंगे, उनका पैसिव कैसे चेंज करना है, ठीक है ना। यहां पर सब्जेक्ट ये है, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो इट इज तो ऐसा कैसा ही रहेगा, ठीक है ना। इट इज, इट इज, इट इज, यहां पे द कैंडिडेट से स्टार्ट हुआ, इसको हटा दीजिए। सेंटेंस हमारा इट इज वाला, इट इज से ही स्टार्ट होगा, बस क्या है, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटरव्यूअर्स, ठीक है ना, इंटरव्यूज वर्ब है, और कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, इट इज द कैंडिडेट्स। अब हमने बताया था हु, तो हु एज इट एज ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। कैंडिडेट्स प्लुरल में है, ठीक है ना, कैंडिडेट प्लुरल में है। ये वर्ब किस में है, ये प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब है आपकी। तो सिंपल प्रेजेंट में पैसिव बनाने के लिए हमारा अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब हमारी आर लगती है, ठीक है ना।
इंटरव्यू जहां पे वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद में किसके द्वारा, ये हमारा सब्जेक्ट है तो यहां पर बाई लग के ऑब्जेक्ट बन गया है। नोट इट, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इट इज द मैनेजर हु इज इंटरव्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्टिव सेंटेंस है, ही स्वेप्ट द फ्लोर क्लीन। 22 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 चेक करेंगे। चलिए गाइस, चलिए सौरभ नायक, निशा केसरी, पिंकू, उमेश, फटाफट फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, ही स्वेप्ट द फ्लोर क्लीन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सब्जेक्ट क्या है, ही है, वर्ब क्या है, स्वेप्ट है, कौन सी है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लोर है, ठीक है ना, क्लीन एडजेक्टिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द फ्लोर से स्टार्ट होगा, स्वेप्ट है तो यहाँ पे वाज या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे इससे पहले। ठीक है, तो फ्लोर क्या है हमारा, सब्जेक्ट बनेगा। द फ्लोर वाज कैसा है, स्वेप्ट, द फ्लोर वाज स्वेप्ट, एडजेक्टिव वाज या क्लीन किसके द्वारा, ही के द्वारा, बाय हिम। इनका आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन हमारे पास। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के पॉजिटिव वर्ब वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आई हैड द मैकेनिक, आई हैड द मैकेनिक फिक्स माई कार। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें स्ट्रक्चर ये है कि हैव आ जाएगा, हेड आ जाएगा, ठीक है ना, हैव, हेड और हैज भी आ सकता है, ठीक है ना, हैव, हेड और हैज भी आ सकता है इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है। उसके बाद में क्या होगा, यहां पर बेस फॉर्म की यानी कि V1 होगी, और उसके बाद में यहां पर कोई नाउन या बोल सकेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट होगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ऐसी कंडीशन पे क्या करेंगे, आई हैड ऐसा कैसे छोड़ेंगे, ठीक है ना, सॉरी, आई हैड द मैकेनिक फिक्स माई कार, माई कार, माई कार, आई हैड ऐसा कैसे छोड़ेंगे, माई कार फिक्स्ड, आई हैड माई कार फिक्स। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा कैसे रहेगा, आई हैड को आई हैड ही छोड़ेंगे, माई कार लाएंगे, यहां पर हमारा V3 हो जाएगा। ठीक है ना, आई हैड माई कार फिक्स्ड किसके द्वारा, मैकेनिक के द्वारा, क्योंकि यहां पर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ दीज मिडल वॉइस। हमने मिडल वॉइस सेंटेंस, मिडल वॉइस वर्ब के बारे में डिस्कस किया था अभी शायद क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहां पर पूछा गया, विच ऑफ दीज मिडल वॉइस सेंटेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड पैसिव। या फिर इसको सिंपल सा सेंटेंस यही पूछ लीजिए कि विच ऑफ दीज सेंटेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव। हमें ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए 24 नंबर का सेंटेंस है, फटाफट बताइएगा। 24 ऑप्शन बी, शबाना, फनविद, रहमान, आरवी और निशा केसरी। तो देखिए, द शेप प्रिपेयर द शॉप, हमें क्या देखना है, ट्रांजिटिव वर्ब देखनी है। तो यहां पर क्या है, प्रिपेयर दिया गया, इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये चेंज हो सकता है। द शॉप टेस्ट डिलीशियस, यहां पर क्या है, टेस्ट आ रहा है और ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या है, ये क्वालिटी बता रहा है किसकी, शॉप की। तो यही हमारा क्या है, मिडल वॉइस है। द वेटर सर्व वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। द कस्टमर एट द शॉप, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। मिंटू से केवल ऑप्शन नंबर बी में हमारा मिडल वॉइस है, ठीक है, जो पैसिव में चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, ही फ्लेड द सिटी लीस्ट द एनिमी कैप्चर हिम। क्वेश्चन नंबर 25 बताएंगे और मैंने बता दिया है कि लिस्ट वाले जो सेंटेंस है उसमें क्या करते हैं, पहला जो मेन क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज को एज इट एज ऐसा का ऐसा ही रखते हैं। ठीक है ना, लिस्ट वाला जो क्लॉज है ये हमारा पैसिव में चेंज होता है। इसमें चेंज होता है, पैसिव में चेंज होता है। ठीक है, तो ही फ्लीड द सिटी एज इट एज सभी में एक जैसा ही है। ठीक है, मतलब सभी यहां तक तो ठीक है। ठीक है ना, यहां तक कैसे है, एकदम राइट है, सभी राइट है यहां तक। इसके बाद में हमें देखना है लिस्ट के बाद में क्या कन्वर्ट हुआ है। तो लिस्ट द एनिमी शुड बी कैप्चर्ड, लिस्ट द एनिमी शुड बी कैप्चर, तो एनिमी को थोड़ी कैप्चर किया जा रहा था, किसको, ही को कैप्चर किया था, इसीलिए तो वो शहर छोड़ के भाग गया था। तो लीस्ट ही बी कैप्चर, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर हम एक चीज और कर सकते हैं, लीस्ट ही बी की जगह पे लीस्ट ही
शुड बी कैप्चर्ड हो सकता था, ठीक है, लीस्ट ही शुड बी कैप्चर्ड भी हो सकता था, जिनका ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन है द न्यूज ऑफ हर सक्सेस प्लीज्ड अस ऑल। चलेगा, द न्यूज ऑफ हर सक्सेस प्लीज्ड अस ऑल, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, रहमान है, ठीक है, ओके, चलेगा। डोंट माइंड, यहां पर क्या है, पहले नेम लिखकर आते थे कमेंट में, सभी के नेम लिखकर आते थे, अब क्या है, अब किसी के कमेंट में नेम लिखकर नहीं आते, उनका जो क्या कहते हैं एट करके कुछ आता है, तो नाम पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कि कुछ इस तरीके से नेम आते हैं, दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से नेम आते हैं कुछ, इस वजह से नाम समझ में नहीं आता कि क्या है। 22 में एक क्यों नहीं होगा? 22 में, चलिए 22 को मैं नोट कर लेता हूं, बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, अभी हम बहुत आगे आ गए हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27 है एक्टिव, दे से ही इज अ स्पाई, हमने करा दिया, अच्छा ये वही कराया नहीं है, ठीक है। द न्यूज ऑफ हर सक्सेस प्लीज्ड अस ऑल, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिंपल सा सेंटेंस है, द न्यूज ऑफ हर सक्सेस, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट है इतना। प्लीज्ड क्या है, ये वर्ब है, कौन सी है, सेकेंड फॉर्म में। ऑब्जेक्ट क्या है, अस ऑल। आंसर क्या हो जाएगा, जब बेस फॉर्म हमारी क्या है, सेकेंड फॉर्म में, तो वाज या वर, और उसके बाद में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अस ऑल, अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा, इसका वी बनेगा, ठीक है ना, वी ऑल। आंसर क्या हो जाएगा, सब में वी ऑल है, वी ऑल वी ऑल वी ऑल, यहां तक सभी ठीक है, ठीक है ना। वी ऑल वर प्लीज्ड बाय द न्यूज ऑफ हर सक्सेस, तो वर प्लीज्ड यहां तक ठीक है, किसके द्वारा, बाय द न्यूज ऑफ हर सक्सेस। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ठीक है जिनका जा रहा है। अच्छा, यहां पर एक ऑप्शन है बी एंड सी आर एक्सेप्टेबल, तो हमें ये भी देखना है, कहां पर है भाई, वी ऑल वर प्लीज्ड बाय द न्यूज ऑफ हर सक्सेस, वी ऑल वर प्लीज्ड, ओ सॉरी जस्ट मिनट, एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। जब हमारा सब्जेक्ट, जब हमारी किसी एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, कोई क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, कोई कॉन्क्रीट सब्जेक्ट नहीं हो, उस कंडीशन पे पैसिव वॉइस बनाते समय उसके साथ में जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो विद यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, विद यूज करते हैं, नोट कर लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी ऑल वर प्लीज्ड विद, वी ऑल वर प्लीज्ड विद, ऑप्शन नंबर बी जिनका है बिल्कुल ठीक है। हमारे पास ऑप्शन सी और बता रहा है कि ये भी सही हो सकता है, तो वी ऑल वर प्लीज्ड एट, हाँ ठीक है, प्लीज्ड एट समथिंग ये भी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एंड सी, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, नोट इट, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। दे से ही इज अ स्पाई, दे से ही इज अ स्पाई, ऐसे बनाना है, तो दे से वाला मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दे से, ठीक है ना, ही से, दे से हमारा क्या है, एक जनरल वे में कहा जाने वाला है कि वे कहते हैं, वे कहने का मतलब लोग कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन जहां पे प्रोवर्बियल सेंटेंस हो, एक जनरल रिपोर्ट गिविंग हो रही हो, तो उस कंडीशन पे हम से को इट इज सेड में चेंज कर देते हैं, इट इज से में चेंज कर देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, इट इज सेड, ठीक है ना, इट इज सेड दैट ही इज अ स्पाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। और ये भी हो जाएगा, सब्जेक्ट बनाएंगे ही को, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही इज सेड, ही इज सेड, क्या कहना जाता है इसके बारे में, टू बी अ स्पाई, उसको ये कहा जाता है कि वो एक स्पाई है, मतलब ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। तो क्या हो सकता है, बोथ ए एंड बी करेक्ट, यहां पर आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इस कंडीशन पे आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी ये वाला। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, द स्मेल ऑफ द लिलीज फिल्ड द रूम, द स्मेल ऑफ द लिलीज, ठीक है ना, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फील्ड हमारा क्या है, वर्ब हो गया, कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म में, और क्या है, द रूम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। द रूम हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे सभी जगह पे सब्जेक्ट है, यहां तक सभी सेंटेंस सही है, ठीक है ना। अब रूम कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब कैसी लगेगी, वाज लगेगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, सेकेंड फॉर्म में। द रूम वाज फिल्ड, द रूम वाज फिल्ड, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, ठीक है ना।
द रूम वाज फिल्ड। अब मैंने आपको बताया, अभी अभी पिछले ही सेंटेंस में बताया था कि जब सब्जेक्ट हमारा एक्टिव सेंटेंस का कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, तो उसके साथ में क्या करते हैं, प्रीपोजिशन कौन सी लगाते हैं, बाई नहीं लगाते, ठीक है ना। द रूम वाज फिल्ड विद का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट रहेगा, ठीक है, नोट कर लेना। इनका ऑप्शन नंबर बी है, द रूम वाज फिल्ड विद द स्मेल ऑफ द लिलीज। ठीक है, यहां पर क्या है, बाई लगा हुआ है जो गलत है। द स्मेल ऑफ द, ये वाला गलत है। द रूम वाज फिल्ड ऑफ द स्मेल, ये भी गलत। केवल ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, आई रिमेंबर देम लाफिंग एट मी। मैंने रिमेंबर वाले 3 सेंटेंस करा दिए हैं, रिमेंबर वाले 3 सेंटेंस करा दिए हैं, और इस सेंटेंस को आप लोग सेल्फ करोगे, आई रिमेंबर देम, ठीक है ना, देम लाफिंग एट मी। तो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। आई रिमेंबर को एज इट एज ही छोड़ेंगे, ठीक है ना, आई रिमेंबर को एज इट एज ही छोड़ेंगे। यहां पर दिया गया लाफिंग, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया गया लाफिंग, हंसते हुए। मैंने उनको हंसते हुए देखा था, ये मुझे याद है, ठीक है ना, मुझ पर हंस रहे थे। तो क्या हो जाएगा, बीइंग लाफ्ड, क्या हो जाएगा इसका, बीइंग लाफ्ड। आई रिमेंबर बीइंग लाफ्ड एट बाई देम, आई रिमेंबर देम बीइंग लाफ्ड, आई रिमेंबर मी बीइंग लाफ्ड, बीइंग लाफ्ड। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नोट करिएगा, ठीक है ना। आई रिमेंबर, क्या रिमेंबर करता है वो, बीइंग लाफ्ड, ठीक है ना। इसका पैसिव में क्या बनेगा, इसका पैसिव में बनेगा बीइंग लाफ्ड, ठीक है, बीइंग लाफ्ड किसके द्वारा, एट बाई देम, क्योंकि यहां पर जो प्रीपोजिशन है वो सेम वहीं पर प्लेस करेंगे जिसके साथ में, जिस वर्ड के साथ में एक्टिव सेंटेंस में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, पिंकू, डॉली, हेमंती, फनविद, रहमान, निशा केसरी, आरबी, ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द कमिटी इज कंसीडरिंग द प्रपोजल, द कमिटी इज कंसीडरिंग द प्रपोजल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, सेल्फ करेंगे, जल्दी जल्दी से फटाफट फटाफट करिएगा, टाइम नहीं लगाना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, जल्दी जल्दी से करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, चलिएगा इस, हाँ ठीक है, गुड। तो जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द प्रपोजल इज बीइंग कंसीडर। कोई भी टेंस हो जो कंटिन्यूअस में, यानी कि देखिए चाहे वर्ब में आईएनजी लगाओ, आप बस ये याद रखना है, वर्ब में क्या लगाओ, आईएनजी लगाओ, उसमें बीइंग आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। तो कंसीडरिंग दिया गया है, क्या हो जाएगा, बीइंग कंसीडर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीइंग कंसीडर्ड, ऑप्शन नंबर बी। द प्रपोजल यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, द प्रपोजल यहां सब्जेक्ट बनकर आ गया, ठीक है ना। और प्रपोजल कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज इसके साथ में वर्ब लगेगी। द प्रपोजल इज बीइंग कंसीडर्ड किसके द्वारा, कमिटी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वन है, ही लिव्ड ए लाइफ ऑफ वर्च्यू। फटाफट बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए वैसे तो लिव्ड जो है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, बट जब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में किसी तरीके का एडजेक्टिव फॉर्म या एडजेक्टिव फ्रेज यूज हो जाती है तो हम उसका पैसिव बना सकते हैं, जैसे कि यहां पर है, ही लिव्ड ए लाइफ ऑफ वर्च्यू। चलिए गाइस, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ वर्च्यू, क्या करेंगे इसका, जल्दी जल्दी से करेंगे। चलिए, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ वर्च्यू, चलिए, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ वर्च्यू। तो देखिए यहां पर क्या है, लिव्ड यहां पर हमारी क्या है, वर्ब है, अ लाइफ ऑफ वर्च्यू इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अ लाइफ ऑफ वर्च्यू वाज, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर आइडिया है, लिव्ड किसके द्वारा, ही के द्वारा, यानी कि बाई हिम, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमी डिस्ट्रॉयड द सिटी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल बोलकर नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना, मैं बस ये चेक करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 बताइएगा, उसके बाद में फिर मैं इस क्वेश्चन को भी डिफाइन करूंगा और इसका आंसर भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, योर माइंड लॉस, ओके, हेमंती सुरेंद्र 33 ऑप्शन नंबर ए, मोस्टली कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए
क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है। चलिए, सो गाइस देखिएगा यहां पर क्या दिया गया, यहां पर दिया ये है एक्टिव सेंटेंस है, द एनिमी डेस्ट्रॉयड द सिटी, ठीक है ना। एनिमी ने शहर को डेस्ट्रॉय कर दिया, दुश्मन ने शहर को तबाह कर दिया। अब यहां क्वेश्चन ये है, विच इज द करेक्ट नॉमिनलाइज्ड पैसिव। अब नॉमिनलाइज का मतलब ये है कि जिसमें जो एक्शन है, एक्शन एक नाउन फ्रेज में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? एक नाउन फ्रेज में चेंज हो जाता है। तो यहां पर क्या है, एक्शन क्या है? डेस्ट्रॉयड। एक्शन क्या है? डेस्ट्रॉयड। इसको नाउन फ्रेज में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? नाउन फ्रेज में चेंज करना है। तो द सिटी वाज डेस्ट्रॉय का डेस्ट्रॉय है, ठीक है ना। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी बाय द एनिमी। तो यहां पर इसको सही तरीके से यूज नहीं किया गया है। डिस्ट्रक्शन वाज डन टू द सिटी, द एनिमी सिटी डिस्ट्रक्शन, द सिटी वाज डिस्ट्रॉय। तो ऑप्शन नंबर यहां पर यही सूटेबल लगा था, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी बाय द एनिमी, ठीक है ना। केवल एक ही ऑप्शन हमारा नॉमिनलाइज लग रहा है, केवल क्वेश्चन नंबर 32 में, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 32 में केवल एक ही ऑप्शन ठीक लग रहा है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी बाय द एनिमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 33, दे शुड हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। सब्जेक्ट है दे, शुड हैव फिनिश्ड, ठीक है ना। वर्ब क्या है? शुड हैव फिनिश्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है? द प्रोजेक्ट। स्ट्रक्चर भी देखते जाइएगा, इसका पैसे बनाना है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। यहां तक सभी जगह पर ठीक है, ठीक है ना। द प्रोजेक्ट ठीक है। शुड तक भी सभी सेम है, शुड तक भी सभी सेम है। द प्रोजेक्ट शुड हैव फिनिश्ड, द प्रोजेक्ट शुड हैव फिनिश्ड। यहाँ पर हैव फिनिश्ड ये वर्ब है, तो यहाँ पर हैव फिनिश्ड है केवल बस, यहाँ पर बी फिनिश्ड है केवल बस। यहाँ हैव के साथ में और मेन वर्ब से पहले क्या कर देंगे? बीन लगा देंगे। क्लियर है? द प्रोजेक्ट शुड हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। तो हैव फिनिश्ड की जगह पे क्या हो जाएगा? शुड हैव फिनिश्ड की जगह पे क्या हो जाएगा? हैव की जगह पे हम हैव के बाद में बीन लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक्टिव है, ही हर्ट हिमसेल्फ। ये सेंटेंस दिया गया, ही हर्ट हिमसेल्फ, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ। हमें बताना है कि पैसिव सेंटेंस इसका क्या बनेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे, पैसिव सेंटेंस क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 34 में। जल्दी जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 34 में पैसिव सेंटेंस क्या बनेगा। चलिए, ओके, ऑप्शन सी, जिनका ऑप्शन सी है। तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे सेंटेंस जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा हो, ठीक है ना। ऐसे प्रोनाउन जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा हो, उसके लिए क्या करेंगे? अभी तक आंसर नहीं आया है किसी का, किसी का आंसर नहीं है। चलिए, ठीक। तो देखिए यहां आंसर हो जाएगा ही वाज हर्ट, ही वाज हर्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये कैसा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम क्या नहीं बना सकते? सब्जेक्ट नहीं बना सकते। पूछिए क्यों? इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि सब्जेक्ट उसका ऑलरेडी ही है, तो ही वाज हर्ट रहेगा केवल, ठीक है ना। ही वाज हर्ट रहेगा, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ही वाज हर्ट ओनली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है, एक्टिव सेंटेंस है, वी हाइड द ट्रेजर, वी हाइड द ट्रेजर लीस्ट थीव्स फाइंड इट। वी हाइड द ट्रेजर लीस्ट थीव्स फाइंड इट। तो ये लिस्ट वाला सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। कैसा है? लिस्ट वाला सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस जिनके बीच में लिस्ट आ रहा है, तो पहला जो क्लॉज है जिसको मेन क्लॉज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेन क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। मेन क्लॉज को क्या करते हैं? एज इट एज, ऐसा का ऐसा ही पेस्ट कर देंगे। वी हाइड द ट्रेजर एज इट एज, ऐसा का ऐसा ही पेस्ट कर देंगे सभी जगह पे, ठीक है ना। लिस्ट के बाद में क्या करेंगे? हम पैसे बनाने की स्टार्टिंग करेंगे। क्या हो जाएगा? लिस्ट के साथ में, लिस्ट के साथ में V1 यानी कि बेस फॉर्म की वर्ब लगेगी,
या फिर लिस्ट के साथ में हम क्या कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, लिस्ट इट इज फाउंड, यहां पे आंसर है हमारा बी। तो वी हाइड द ट्रेजर लिस्ट इट, और ये क्या है, बेस फॉर्म है, कौन सी है, V1। लिस्ट इट बी फाउंड बाई थीव्स, तो हम इट बी की जगह पर क्या कर सकते थे, हमने लगा दिया शुड लाया है, शुड भी ला सकते थे, वो भी ला सकते थे, क्या हो सकता था, शुड और बी।